गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 10वीं क्लास में पार्ट 5 भारत में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विरासत के विषय में पढ़ाऊंगी। बच्चों इस ये वाला चैप्टर मैं पहले आपको पढ़ा दी थी और जो थोड़ा बाकी रह गया था ये मैं आज के वीडियो में आपको समझाऊंगी। अब है वैदिक विद्या यानी शल्य चिकित्सा। प्राचीन काल से भारत ने वैदिक विद्या और शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व सिद्धि प्राप्त की है। प्राचीन काल से ही बच्चों भारत ने वैदिक विद्या में और शल्य चिकित्सा में बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की हैं। भारतीय वैदिक शास्त्र के महान प्रणेता महर्षि चरक, महर्षि सुषुप्त तथा वाग्भट्ट ने अपने संशोधनों से वैदिक शास्त्र में उच्चतम शिखर प्राप्त किए हैं। महर्षि चरक ने चरक संहिता नामक ग्रंथ में 2000 से अधिक वनस्पतियों और औषधियों का वर्णन किया है। महर्षि चरक ने क्या काम किया है? अपने ग्रंथ में 2000 से अधिक वनस्पतियों का वर्णन किया जो औषधि के रूप में उनका उपयोग हुआ है। महर्षि सुषुप्त ने सुषुप्त संहिता में शल्य चिकित्सा के ऐसे धारदार साधनों का उल्लेख किया है कि जिससे सिर के बालों को खड़ा चीरकर 2 भागों में कर सकते हैं। महर्षि सुषुप्त ने क्या किया? सुषुप्त संहिता में शल्य चिकित्सा के मतलब ऐसे धारदार उन्होंने साधन बनाए थे कि जिससे अपने सर के बाल हैं उसके भी 2 भाग किए जा सकते थे। वाग्भट्ट का वाग्भट्ट संहिता भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। चरक संहिता, सुषुप्त संहिता और वाग्भट्ट संहिता ये तीनों ग्रंथ प्रत्येक वैद्य यानी डॉक्टर के लिए अत्यंत उपयोगी है। मतलब ये किसी को पहले जमाने में डॉक्टर जो बनता था उनके लिए ये तीनों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक था। प्राचीन भारत के हिंदुओं के औषधि शास्त्र में खनिज, वनस्पति और प्राणी औषधियों का विशाल संग्रह शामिल है। दवा बनाने की बारीक विधियों के साथ दवाओं का वर्गीकरण तथा दवा के उपयोग हेतु सूचनाएं दी गई हैं। वे प्याले के आकार का पट्टा बांधकर खून का परिभ्रमण रोककर शल्य चिकित्सा कर सकते थे। वो प्याले के आकार का यानी गोल पट्टा बांधकर वो खून को रोक देते थे और उसके बाद ये ऑपरेशन शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन का कार्य करते थे। पेड़ू, मूत्राशय, हार्निया, मोतिया, पथरी, भगंदर आदि की शल्य चिकित्सा कर सकते थे। मतलब पहले के जमाने में भी इन सब बीमारियों का ऑपरेशन किया जाता था। टूटी हड्डियों को व्यवस्थित कर सकते थे। मतलब जो हड्डियां आज के ज़माने में टूटती हैं तो प्लास्टर लगवाते हैं, तो पहले के ज़माने में भी उनको व्यवस्थित किया जाता था और शरीर में प्रविष्ट बाहरी पदार्थों को कुशलतापूर्वक बाहर निकाल सकते थे। शरीर में जो गंदगी है उसको आसानी से बाहर निकाल सकते थे। टूटे हुए कान या नाक की चिकित्सा और प्लास्टिक सर्जरी भी जानते थे। जो नाक कान आजकल टूट जा रहे हैं एक्सीडेंट वगैरह में, ऐसा नहीं कि आज ही इनका ऑपरेशन हो रहा है, ये प्राचीन समय से ही चला आ रहा है। फर्क इतना है कि पहले आयुर्वेदिक चीज़ों के द्वारा ही इन सब चीज़ों को ठीक किया जाता था। मोम के पुतले या मृत शरीर की शल्य चिकित्सा द्वारा विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष ज्ञान भी देते थे। मतलब मोम के पुतले द्वारा, जो मोम का पुतला उसके द्वारा ऑपरेशन कैसे किया जाता है कैसे नहीं, ऐसे बच्चों को प्रत्यक्ष यानी सामने बिठाकर ऐसे ज्ञान देते थे। प्रसूति के समय कठिन ऑपरेशन से भी वो हिचकिचाते नहीं थे। प्रसूति यानी कि जब डिलीवरी औरतों की होने लगती थी वो टाइम भी वो ऑपरेशन के लिए हिचकिचाते नहीं थे। इसी तरह से वे स्त्री और बाल रोगों के विशेषज्ञ थे। इसी के कारण वो स्त्री के और बच्चों के विशेषज्ञ यानी कि डॉक्टर माने जाते थे। वो रोगों के कारणों और चिन्हों का वर्गीकरण करके उसका निदान करते थे और रोग मिटाने के बाद परहेज रखवाते थे। वो जो रोग था उसका निदान कैसे करना है उसका उपचार ढूंढते थे। फिर रोग मिटाने के लिए लोगों से उनका परहेजी भी करवाते थे। प्राचीन भारत में प्राणी रोगों का शास्त्र भी विकसित हुआ था। मतलब प्राचीन भारत में प्राणियों के रोगों का भी विकास किया गया। मतलब उनकी भी दवाएं शुरू हुई थी, जैसे घोड़ा हुआ, हाथी हुआ, इन सब के रोगों के लिए भी ग्रंथ लिखे गए थे जिनमें हस्ती आयुर्वेद तथा शालिहोत्र का अश्वशास्त्र बहुत ही प्रख्यात था। वैदिक शास्त्र के विद्वान वाग्भट्ट ने निदान क्षेत्र में अष्टांग हृदय जैसे ग्रंथ रचकर महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
गणित शास्त्र। गणित से संपूर्ण दुनिया का व्यवहार चलता है, यानी गणित से पूरे दुनिया का व्यवहार चलता है। ऐसा माना जाता है कि गणित शास्त्र के क्षेत्र में भारत ने महत्वपूर्ण खोजें की थी। भारत ने शून्य, दशांश पद्धति, बीजगणित, बोधायन का प्रमेय, रेखा गणित और वैदिक गणित जैसी खोज करके दुनिया को दी थी। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। अंक के पीछे शून्य लगा करके लिखने की प्रक्रिया के शोधकर्ता कौन थे? ग्रित्समद नामक ऋषि थे। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। और अंक के पीछे शून्य लगाने की खोज किसने की थी? ग्रित्समद नामक ऋषि ने की थी। ये दोनों में बहुत ही फर्क, इसको ध्यान देना है। प्राचीन भारतीय गणितज्ञों ने एक के बाद 53 शून्य लगाने से बनने वाली संख्या के नाम निर्धारित किए हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेषों के माप और तौल के साधनों में दशांश पद्धति देखने को मिली है। प्राचीन समय में उसकी पहचान मेघातिथि ने कराई थी। भास्कराचार्य ने ईस्वी सन 1150 में लीलावती गणित और बीज गणित नामक ग्रंथ लिखे। उन्होंने प्लस यानी जोड़, माइनस या घटाव का भी संशोधन किया था। ब्रह्मगुप्त ने समीकरण के प्रकार बताए। बोधायन ने प्रमेय यानी त्रिकोणमिति, आपस्पंद ने सूर्य सूत्रों में से ईस्वी सन 800 पूर्व विविध वैदिक यज्ञों के लिए आवश्यक विविध वेदियों का अनुपात निश्चित किए हैं। इसमें भी इस सिद्धांत का विश्लेषण है। आर्यभट्ट के आर्यभट्टियम ग्रंथ में पाई की कीमत 22/7 यानी कि 3.14 जितनी होती है, उसका उल्लेख है। उन्होंने प्रतिपादित किया है कि गोले की परिधि और व्यास के अनुपात को दर्शाने वाली अचलांक यानी पाई है। भाग को आधुनिक पद्धति, गुणा, जोड़, घटाव, वर्गमूल, घनमूल आदि अष्टांग पद्धति की जानकारी आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ में दी है। इन सब की जानकारी आर्यभट्ट ने क्या है? अपने ग्रंथ में दी है। इसलिए आर्यभट्ट को गणित शास्त्र का पिता कहा जाता है। इसको अंडरलाइन कर लेना बच्चों, आर्यभट्ट को गणित शास्त्र का पिता कहा जाता है। इसके उपरांत उन्होंने 10 गीतिका, आर्यभट्टियम जैसे ग्रंथ लिखे थे। आर्य सिद्धांत में ज्योतिष शास्त्र के मूल सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन किया गया है। गणित, अंक गणित और रेखा गणित के मूलभूत प्रश्नों का समाधान खोजा गया है। आर्य सिद्धांत में ज्योतिष शास्त्र के मूल सिद्धांतों का समावेश किया गया है। आर्य सिद्धांतों में इसका समावेश किया गया है, ज्योतिष शास्त्र का समावेश किया गया है, जिसमें गणित, अंक गणित और रेखा गणित के मूलभूत प्रश्नों का समाधान खोजा गया था। इसके उपरांत गणित शास्त्र के भिन्न भिन्न पहलुओं की चर्चा अनेक विद्वानों ने अपने ग्रंथों में की है। उनमें बोधायन, आपस्पंद और कात्यायन, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त आदि का समावेश किया जाता है। अब है ये अन्य विज्ञान। पहला विज्ञान आधारित शास्त्रों के नाम है, फिर इनके रचनाकार कौन है वो एक बार ध्यान देना है बच्चों। प्रजनन शास्त्र ये किसने लिखा है? ब्राह्मव्य पांचाल ने। चिकित्सा संग्रह ये किसने लिखा है? चक्रपाणि दत्त ने। कामसूत्र इसकी रचना किसने की है? वात्स्यायन ने। वृक्ष आयुर्वेद इनके रचयिता कौन है? महामुनि पाराशर। इसके बाद है योग शास्त्र। योग शास्त्र के रचयिता कौन है? महामुनि पतंजलि। यंत्र सर्वस्व इसके रचयिता कौन है? महर्षि भारद्वाज। और कालगणना इनके कवि कौन है? शकमुनि। तो बच्चों ये आपको याद करना है, ये आपके एग्जाम में इसमें से 1 नंबर का पूछा जाता है। जो विज्ञान आधारित शास्त्रों के नाम, फिर इनकी रचना किसने की थी, उनके विषय में आपसे हमेशा पूछा जाता है। और इसके ऊपर मैंने जो ये गणित शास्त्र के विषय में पढ़ा है, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, उसको सिर्फ आपको याद करना है कि गणित शून्य की खोज किसने की थी, फिर अंक की खोज किसने की थी, फिर लीलावती गणित, बीज गणित नामक ग्रंथ किसने लिखा था, फिर जोड़ घटाव इन सब का संशोधन किसने किया था, फिर इसके बाद आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम ग्रंथ में पाई की रचना की थी। ये सब बच्चों एग्जाम में आपके पूछा जाता है, 2 से 3 नंबर का इसमें से आता है। और ये विज्ञान आधारित शास्त्रों के जो नाम है इसको अच्छे से याद कर लेना।
बच्चों आज का पाठ यहीं ख़त्म होता है। आपका धन्यवाद।